आप लोग साइंस सेक्शन में जो रेलवे एग्ज़ाम में जो साइंस पूछा जाता है उसमें आप अगर रियली अच्छा करना चाहते हैं तो मैं जो बातें बता रहा हूँ वो फॉलो कर लीजिए बस। साइंस में अक्सर लड़कों का देखा गया कि पढ़ते भी हैं फिर भी नंबर नहीं आता है। उसके पीछे जो मोटा मोटा रीज़न है कि लड़के बहुत सारे लड़के तो जानते भी हैं कि एनसीईआरटी से ही साइंस पूछा जाता है। एनसीईआरटी और वो भी 9th एंड 10th की एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी लड़के ओवर कंजम्पशन के चक्कर में रिजल्ट ख़राब कर लेते हैं। तो अब एनसीईआरटी पढ़ा कैसे जाए? एनसीईआरटी कुछ लोग कहते हैं 6 to 10, लेकिन हम लोगों ने अभी जो रिसेंट ट्रेंड देखा है वो 9th और 10th से पूछा जाता है, और 9th और 10th से लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी से पूछा जाता है क्वेश्चन। अब पहली बात मेरी ये गांठ बांध लीजिए कि कुछ लोग कुछ टीचर्स पे वो होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, और उन टीचर्स में मैंने जो देखा है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के चक्कर में, कि एनसीईआरटी का पैटर्न चेंज हो चुका है, सिलेबस अभी बदल चुका है, अभी दूसरा सिलेबस फॉलो हो रहा है, लेकिन वो पीवाईक्यू के चक्कर में ओवर ज़्यादा पढ़ा जाते हैं, लड़के ओवर कंज्यूम कर जाते हैं, जिसकी वजह से भी वो कुछ फ्रस्ट्रेशन होता है अगर ओवर कंजप्शन हो जाए और एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं तो इसीलिए जो मेरा है कि तुम 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ो और उससे स्टिक रहो, इससे भटकना नहीं है। अगर इससे भटके तो फिर गए। अब तुम देख लो, टेक्नीशियन का उठा लो, आरआरबी ग्रुप डी का उठा लो, जो मोटा मोटी जो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, लगभग सारे के सारे क्वेश्चन वो 9th और 10th की लाइन एनसीईआरटी से लाइन बाई लाइन आ रहे हैं। तुम लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी खुद पढ़ो, लेकिन कुछ स्टूडेंट ये हैं कि जो खुद से नहीं पढ़ सकते हैं, उन्हें टीचर की हेल्प चाहिए। टीचर को तुम केवल एज आ गाइड लो कि वो मुझे गाइड कर दे कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, बस, और कुछ नहीं। जैसे मैं अभी एनसीईआरटी का एक चैप्टर ले लेता हूँ। यहाँ पर ये बुक है एनसीईआरटी की, पहला ही चैप्टर है, क्लास 10 की एनसीईआरटी की बुक है कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में। अब यहाँ पर ये सब बातें लिखी हुई, ये सब बातें लिखी हुई, लेकिन हमें ज़रूरत क्या है, हमें पढ़ना क्या है? अब अच्छा मान ली इस लाइन से वो क्या क्वेश्चन बना सकता है? इस लाइन से वो ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बना सकता है कि फूड के जो कुकिंग होती है वो कैसी प्रोसेस है, केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये तो क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे तो हमें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि फूड की कुकिंग या ग्रेप की फर्मेंटेशन जो होती है वो एक केमिकल चेंज है। और ऐसे ही इसमें मैग्नीशियम का रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पर जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन दिया हुआ है और ये MgO बना लेता है, और इसी में ये भी लिखा हुआ है कि ये सफ़ेद कलर का होता है, वाइट पाउडर होता है ये। तो अब ये तो इम्पॉर्टेंट है। अब हम खुद पढ़ेंगे तो हमें खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट कलर दिया हुआ है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये रिएक्शन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछेगा, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, तो हमें ये पढ़ना है। जैसे मैं थोड़ा सा ये समझाने के लिए यहाँ पर ये ले लेता हूँ कि यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया। अब तुम टीचर से पढ़ोगे, टीचर इतना ज़्यादा पढ़ा रहा है क्योंकि उसको तो अपना कोर्स बेचना है, उसे दिखना चाहिए कि वो 2-2 घंटे पढ़ा रहा है, लेकिन वो तुम तो आधे घंटे में कर सकते हो। जिससे ये पॉइंट लिखें कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब कंप्लीट होती है तो हमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई? तो उसके लिए ये 4 पॉइंट दिया। इस 4 पॉइंट से तुम क्वेश्चन एग्जाम में देखोगे क्वेश्चन आए हैं, लड़के बहुत सारे कर नहीं पाए। कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है? यहीं से बन रहा है कि स्टेट में चेंज हो गया, लिक्विड से गैस या सॉलिड से गैस जो भी है चेंज हो गया, कलर में कुछ परिवर्तन हो गया, या कोई गैस रिलीज़ हुई, या कोई टेम्परेचर हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से टेम्परेचर बढ़ गया, बीकर या जो फ्लास्क है वो गर्म हो गया। तो ये जो पॉइंट लिखा है इस पर क्वेश्चन भी भर के आए हैं कि जो फॉलोइंग्स है उसमें से किससे हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, कुछ रिएक्शंस हुआ है, कुछ केमिकल रिएक्शंस हुआ है। ये पॉइंट ऐसे ही लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए। अभी हम यहाँ पर देख लें, हालांकि ये अभी वो तो एक अच्छा क्वेश्चन बन गया, लेकिन यहाँ पर एरो हेड लिखा हुआ है, एरो हेड पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स। ये भी क्वेश्चन आ गया कि एरो हेड पॉइंट टुवर्ड्स, मतलब ऐसे दे दिया और फिर नीचे ऑप्शन दे दिए 4। तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, तुम्हें एक कोई चाहिए जो तुम्हें बता दे कि तुम्हें पढ़ना क्या है, तो एक बार में
और फिर दोबारा तुम खुद पढ़ोगे, तुम देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना लगेगा और तुम्हारे साइंस में पूरे नंबर आ जाएंगे। और जब तुम 10 सोर्सेस की तरफ भागोगे या बड़े बड़े घंटों वाले लेक्चर देखोगे तो तुम ओवर कंज्यूम भी करोगे और वो रिजल्ट भी नहीं आएगा। इसीलिए मेहनत जो है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में करना चाहिए। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें से पढ़ना क्या है। मतलब मैं खुद वो पॉइंट ढूंढ कर ले आऊँगा कि इसमें से आपको क्या पढ़ना है, और आप देखेंगे कि एक चैप्टर, कुछ चैप्टर तो आधे घंटे में ऐसे ही हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 2 महीना लगेगा, आप साइंस में पूरे नंबर ला पाएंगे। तो जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मगर मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो आप लोगों को पता चले। मेरा बस मकसद ये है कि मैं गाइड करूं, मेरा कोई मकसद नहीं। मैं बस लड़कों को गाइड करना चाहता हूं, क्योंकि साइंस में मैंने देखा है कि लड़के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।